मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ जिससे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं। आप यहाँ पर मेरे शॉपिफाई स्टोर पर लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं। मैंने ये किस तरह रिजल्ट्स हासिल किए, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने टिकटॉक पर कंपेन जो है वो सेटअप करनी है। सेटअप करने के बाद जो है वो उसको चलाना है और आपको भी इस तरह के जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर जो है वो कंपेन के बारे में, पिक्सल कैसे बनाते हैं, कंपेन किस तरह सेटअप करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में अपने लाइव प्रोडक्ट पर करके बता दी हैं। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम किस तरह जो है इस कंपेन को सेटअप करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं अपने टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर आ गए हूँ। यहाँ पर हम अपनी जो है वो कंपेन को, टिकटॉक एड की कंपेन को सेटअप करना सीखेंगे। यहाँ पर हम जो है वो पिक्सल को मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा अपने स्टोर के साथ। लेकिन उससे पहले मैं अपने स्टोर के कुछ स्टैट्स आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर चला रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर्स आए और ये मैंने इसी तरह कंपेन को सेटअप करके, पिक्सल को सेटअप करके जो है वो ऑर्डर्स रिसीव किए। और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ऑर्डर्स दिखाते नजर आएंगे। यहाँ पर लोगों ने जो है वो 5000 के 10,000 के ऑर्डर्स लगाकर यहाँ पर आपको सेल्स दिखा रहे होते हैं। सो आपने सेल्स देख के जो है वो उनसे इम्प्रेस नहीं होना, आपने उनसे कोर्सेज बाय नहीं करने, क्योंकि सेल्स यहाँ पर फेक ऑर्डर्स, सेल्स कोई भी यहाँ पर जो है वो जनरेट कर सकता है। यहाँ से आप फेक ऑर्डर्स लगाकर जो है वो ऑर्डर शो कर सकते हैं, सेल्स शो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल एड्स अकाउंट है जहाँ पर मेरे ऑलरेडी एड्स रन भी हो रहे हैं। बट यहाँ से जो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर आए तो ये देखिए पोस्ट एक्स एक जो है वो कोरियर कंपनी है और इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ भी काम कर रहा हूँ, लेपर्ड के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल ऑर्डर्स 81 ऑर्डर्स मैंने इनको जो है वो पहुंचा दिए है। 42 डिलीवर कर रही है, बाकी ये डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो आपके पास रियल स्टैट्स होते हैं, क्योंकि ये पोर्टल आपके हाथ में नहीं होता, ये कोरियर कंपनी के हाथ में होता है। आपने जस्ट यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स को डिलीवर करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ से लास्ट 30 डेज करता हूँ तो मैंने 81 ऑर्डर्स यहाँ पर जो है वो अपने इनको डिलीवर किया और इन्होंने आगे 42 डिलीवर कर दिया है। 15 मुझे रिटर्न आए हैं, जो कि सब कुछ आपके सामने है। मुझे 15 ऑर्डर्स जो है वो रिटर्न आए हैं और बाकी जो है वो आउट ऑफ डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। सो यहाँ पर आप इस तरह जो है वो काम कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कंपेन को किस तरह सेटअप करते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो है वो कंपेन पर आ जाना है। मैं यहाँ पर कंपेन पर आ गया हूँ। कंपेन पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो अपना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहते हैं, आपका मेन गोल क्या है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना वेबसाइट कन्वर्जन सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट पे अपने व्यूअर्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो आपने यहाँ से वेबसाइट कन्वर्जन सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जो है वो वेबसाइट कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने कंपेन नेम दे देना है। मैंने केबी यहाँ पर जो है वो कंपेन नेम दे दिया है। तो अब आपने यहाँ पर जो है वो सेट कंपेन बजट करना है। अब आपका सेट कंपेन बजट क्या है? आप $50 भी रख सकते हैं, 150 भी रख सकते हैं, 250 भी रख सकते हैं। अच्छा, ये बजट आप जितना ज्यादा रखेंगे, अगर आपके बैलेंस कम भी है और अगर आप यहाँ पर बजट जो है वो ज्यादा रखेंगे, जैसे कि 200 या 150 या 100, तो आपकी कंपेन उतनी फास्ट जो है वो चलेगी। तो यहाँ पर मैं जो है फिलहाल के लिए एक नॉर्मल 100 बजट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर जो है वो डेली का 100 किया है तो ये 100 ही स्पेंड होगा। यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर जो है वो बैलेंस लोड हुआ होगा वो उतना स्पेंड होके उसके बाद ऐड जो है वो आपका रुक जाएगा। तो अब यहाँ से मैंने जो है वो इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने ऐड ग्रुप नेम दे देना है। मैं यहाँ से इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन आ जाता है। अब आपने वेबसाइट करना है और यहाँ पर अब हमें पिक्सल को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर डाटा कनेक्शन के अंदर हमने पिक्सल को कनेक्ट करना है। मेरे पास ये कुछ पिक्सल ऑलरेडी बने हुए हैं, बट मैं यहाँ से आपको एक न्यू क्रिएट न्यू पिक्सल करके जो है वो दिखाता हूँ। मैं जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, ये इवेंट मैनेजर पे आ जाता है। अगर आप यहाँ से क्रिएट न्यू नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से टूल्स के अंदर जाके यहाँ से जो है वो इवेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। ये भी आपको वहीं पर जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मुझे कह रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब इस नंबर पे हमारे पास कोड जाएगा, हम ये कोड देंगे तो हमारे पास ये इवेंट मैनेजर के अंदर हमें ले जाएगा। तो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो कर लेनी है। मैं यहाँ से सेंड कोड करता हूँ और मुझे ये फोन नंबर पे रिसीव होगा। मैं यहाँ से जो है वो रिसीव कर लूंगा। सो मैंने यहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन कर लिया है। आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद अब मुझे यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों को हटा लेना है। सो अब आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। ये मेरे पास कुछ ऑलरेडी पिक्सल्स बने हुए हैं। अब मैं यहाँ से न्यू पिक्सल आपको यहाँ से जो है वो बनाना बताऊंगा। आपने कनेक्ट डाटा सोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो वेब है, तो आपने वेब पे क्लिक कर देना है। वेब पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना URL पेस्ट कर देना है।
सो अब आपने यहाँ पर जैसे ही अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे, आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब ये हमसे पूछ रहा है चूज डाटा कनेक्शन मेथड। अब आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पार्टनर इंटीग्रेशन है और यहाँ पर मैनुअल सेटअप है। यहाँ पर अगर आप जो है वो किसी ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो आप पार्टनर इंटीग्रेशन पे जाके शॉपिफाई पे जाके कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसको मैनुअली करेंगे तो आपने मैनुअल पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट एपीआई, एक टिकटॉक पिक्सल और एक इवेंट एपीआई। आपने यहाँ पर टिकटॉक पिक्सल पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपने पिक्सल का नेम दे देना है। मैं यहाँ से जो है वो अपने पिक्सल का नेम दे दूंगा केबी। अब मैंने यहाँ पर भी जो है वो अपने पिक्सल का नेम दे दिया है। अब आपने जो है वो क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये आपको एक कोड जनरेट करके दे देगा। मैंने इस कोड को यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। अब कॉपी करने के बाद इस कोड को आपने शॉपिफाई के अंदर थीम डॉट लिक्विड फाइल के अंदर जो है वो हेड के अंदर पेस्ट करना है। मैं यहाँ पर आपको जो है वो पेस्ट करके बता भी देता हूँ। अब आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर आ जाना है। स्टोर के अंदर आने के बाद यहाँ पर थीम पे क्लिक कर देना है। थीम पे क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपने 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। कोई भी थीम है इससे जो है वो कोई लेना देना नहीं है। आपने यहाँ पर जस्ट 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडिट कोड पे क्लिक करना है तो ये आपके पास जो है वो एडिट कोड आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर फाइल फाइंड करनी है थीम डॉट लिक्विड। अब यहाँ पर और कोई फाइल नहीं होनी चाहिए, यही फाइल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस फाइल को जो है वो फाइंड कर लिया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4th लाइन पे एक हेड का जो है वो सेक्शन नजर आ रहा है। अगर आपको थोड़ी बहुत HTML की हाउ ना हुआ है तो आपको पता है कि हेड सेक्शन जो है वो आपके वेबसाइट का हेडर होता है। तो अब आप यहाँ पर जो है वो इस कोड को पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ से इस कोड को पेस्ट करूंगा और बाकी जितने भी कोड है यहाँ से टिकटॉक पिक्सल के मैंने ऑलरेडी भी यहाँ पर जो है वो किए हुए हैं, मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं अपना अभी वाला कोड यहाँ पर जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया है। सो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास टिकटॉक पिक्सल कोड स्टार्ट यहाँ पर जो है वो ये एक लाइन लिखी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये एक जो है वो टिकटॉक पिक्सल का कोड है। सो अब आपने इसको सेव कर देना है। मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद अब दोबारा वहां पर जो है वो चला जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्योंकि कोड को पेस्ट कर दिया है तो अब आपने इसको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैंने ये नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आपने यहाँ पर किसी और सेटिंग को नहीं छेड़ना, आपने दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आपने इवेंट्स को सेटअप करना है। जब तक आप इवेंट्स को सेटअप नहीं करेंगे आपके पिक्सल का कोई फायदा नहीं है, आपका पिक्सल कनेक्ट नहीं होगा। अब आपने यहाँ पर लॉन्च इवेंट बिल्डर पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ से जो है वो लॉन्च इवेंट बिल्डर पे जैसे ही कनेक्ट करूंगा, अगर आपका कोड वहां पर पेस्टेड है तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि आप यहाँ पर जो है वो इवेंट्स जो है वो यहाँ पर लगाना शुरू करें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले ऐड टू कार्ट वाला वो रेकमेंड भी कर रहा है कि जैसे कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो आपके पास इवेंट जो है वो एक्टिव हो जाए। तो मैं यहाँ से जो है वो इसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा ये मेरे पास जो है वो एक इवेंट ऐड हो गया। अब मैं नेक्स्ट इवेंट ऐड करता हूँ, ऐड इवेंट पे क्लिक करता हूँ। अब आप बटन क्लिक्स का इवेंट ऐड करना चाहते हैं या URL विजिट का जो है वो अपना इवेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से सबसे पहले बटन क्लिक वाला भी एक आपको करके बता देता हूँ और यहाँ से जो है वो हम दूसरा भी कर लेंगे। सो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई आए यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करे या इस बटन पे क्लिक करे तो मेरे पास इवेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर इस बटन पे भी कर सकता हूँ। सो मैं फिलहाल इस बटन पे कर देता हूँ। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर बटन पे क्लिक किया इसने इसको सेव कर लिया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सेटअप इवेंट कर लूंगा। अब मैंने यहाँ पर जो है वो ऐड टू कार्ट का ऑलरेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्लिक बटन का कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक बटन का जो है वो ऐड किया हुआ है। सो उसके बाद आपने जो है वो डोंट इंक्लूड वैल्यू कर लेना है। करेंसी को हम PKR कर लेंगे और उसके बाद कंटेंट आईडी को भी फिलहाल मैं डोंट इंक्लूड कर लूंगा और सिलेक्ट कंटेंट टाइप। सो मैं स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट का जो है वो SKU रखना चाहता हूँ और कंफर्म कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक ऐड टू कार्ट का ऑलरेडी है और यहाँ पर जो है वो एक और इवेंट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। मैं इसको अगर अप्लाई इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो है वो यहाँ पर दोनों इवेंट शो हो गए हैं। सो अब मेरे पास ये 2 इवेंट्स ऐड हो गए हैं। मैं एक और इवेंट यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। बटन क्लिक्स पे चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं 10 ग्राम पे अगर कोई क्लिक करता है तो ये इवेंट भी मेरे पास ऐड हो जाना चाहिए। मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है वो आप जो है वो क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे, डोंट इंक्लूड करेंगे। यहाँ से आपने PKR सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है वो आप डोंट इंक्लूड करके मैं यहाँ से जो है वो स्पेसिफिक SKU करके तीसरा इवेंट भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास जो है वो एक इवेंट हमने जरूर ऐड करना है जैसे कि बटन क्लिक्स पे मैं करता हूँ, यहाँ पर बाय विद कैश डिलीवरी करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, जहाँ पर जैसे ही वो प्लेस ऑर्डर होगा तो मेरे पास ये इवेंट एक्टिव होना चाहिए। प्लेस एंड ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। डोंट इंक्लूड करेंसी को आपने जो है वो यहाँ से PKR रख लेना है। जो भी आपके स्टोर की करेंसी आपने वो रख लेनी है। मैं यहाँ से कंटेंट आईडी अगर रखना चाहता हूँ तो आप रख सकते हैं। यहाँ से ये देखें इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास आईडी भी इसकी यहाँ पर आ जाएगी। अदरवाइज आप इसको डोंट इंक्लूड भी कर सकते हैं। सेलेक्ट पे मैं स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट पे रहना चाहता हूँ तो मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद मेरे पास जो है वो काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और मेरे पास जो है वो मैंने 4 इवेंट्स को ऐड कर लिया है। फिलहाल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे ही फिनिश पे क्लिक किया ये यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा
और मेरे पास एक नया पिक्सल यहाँ पर जो है वो मुझे शो हो जाएगा। सो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये एक नया पिक्सल ऐड हो गया, मैंने इसको क्लिक किया। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये इवेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऐड हो गए हैं, बट यहाँ पर मेरे पास कुछ इवेंट्स जो है वो एक्टिव है, बट जो हमारे पास जो मेन इवेंट्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव नहीं है। सो हम यहाँ पर वेट करेंगे इन इवेंट्स को एक्टिव होने का, और जैसे ही वो एक्टिव होंगे इनको हम अपने टिकटॉक ऐड के अंदर जो है वो यूज़ कर लेंगे। सो फिलहाल मैं यहाँ पर अपने ऐड मैनेजर के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पर मैं चेक करूँ तो मैं यहाँ से अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास KB यहाँ पर जो मैंने पिक्सल यहाँ पर क्रिएट किया था वो यहाँ पर शो हो गया है। अब आपने ऑप्टिमाइज इवेंट के ऊपर आ जाना है। अब मेरे पास ये सारे इवेंट्स जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। जैसे ही ये एक्टिव होंगे ये मेरे पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए वेट करता हूँ और उसके बाद जो है वो वीडियो में आपको दोबारा मिलता हूँ। सो अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो इवेंट्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अब मैं वापस आता हूँ अपने ऐड मैनेजर के अंदर। अब इसको मैं जो है वो अपने मेन इवेंट को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो सारे इवेंट्स यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया। मैं प्लेस एंड ऑर्डर वाले इवेंट को यहाँ से ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। तो अब आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पर जो है डायरेक्ट यहाँ पर डेमोग्राफिक्स पे आ जाना है। डेमोग्राफिक्स पे आने के बाद आपने कंप्लीट सेटिंग कर लेनी है अपने प्रोडक्ट के लिहाज से। आपने यहाँ पर चीज़ों को जो है वो सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो है वो सबसे पहले लोकेशन रखता हूँ पाकिस्तान। मैं आल पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पर टारगेट नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पंजाब और यहाँ पर मेरे पास पाकिस्तान आ जाएगा। मैं यहाँ से जो पंजाब पाकिस्तान लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास पंजाब पाकिस्तान आ गया है। अब मैं यहाँ पर जो है वो एक और जो है वो कराची को टारगेट कर लेता हूँ। कराची यहाँ पर मैं लिख लूँगा और यहाँ पर जो है वो कराची सिंध पाकिस्तान मेरे पास आ गया। और वन लास्ट यहाँ पर मैं जो है वो इस्लामाबाद को भी टारगेट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इस्लामाबाद को यहाँ पर जो है वो टारगेट कर लेता हूँ। अब तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एज का। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो आपने खुद जो है वो देखना है कि आपका प्रोडक्ट किन एज वाले लोगों के लिए है। तो आपने यहाँ से जो है वो उन एज वाले लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जेंडर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई लेडीज़ क्लॉथ्स बेच रहे हैं या कोई उस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपने फीमेल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आपने यहाँ से मेल कर लेना है। और अगर आपका कोई जनरल प्रोडक्ट है तो आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। अब आपने लैंग्वेजेस को जो है वो स्किप कर देना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उर्दू को कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से जो है वो हम स्किप कर देंगे। अब आ जाता है ऑडियंस। अब अपने कौन सी ऑडियंस को जो है वो यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं और कौन सी ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ से आप जो है वो उस ऑडियंस को यहाँ पर बना सकते हैं। एक दफ़ा आपने उस ऑडियंस को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपके पास वो एक ग्रुप बन जाएगा, आप उसको इंक्लूड और एक्सक्लूड यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को यहाँ से जो है वो स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर का। आपने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से यहाँ पर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर जो है वो सबसे पहला जो लगाऊंगा वो है हेल्थ का। अब मैं हेल्थ एंड जो है वो फिटनेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड। मैं यहाँ से ऑर्गेनिक फूड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये दो आ गए हैं, मैं इनको जो है वो यहाँ से छोड़ देता हूँ। सो अब मेरे पास जो है वो नेक्स्ट मैं यहाँ से कुछ हैशटैग्स लगा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है मेंस जो है वो हेल्थ, तो मैं यहाँ से जो मैं मेंस हेल्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो उसके बाद मेरे पास यहाँ है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से जो है वो हैशटैग्स यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से मैं इन चीज़ों को स्किप कर देता हूँ। डेली बजट मेरे पास 50 है, आप इसको 10-20 भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर शेड्यूल है, आप यहाँ पर शेड्यूल जो है वो सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम जो है वो यहाँ पर खुद से सेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली अपने ऐड को जो है वो एक्टिव और डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर चीज़ों को स्किप कर देंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन गोल जो है वो मेरे पास कन्वर्जन का है, तो मैं यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आपने जहाँ पर जो है जिस टिकटॉक प्रोफाइल के ऊपर जो है वो ऐड रन करना है, आपने उसको यहाँ पर कनेक्ट वगैरह करना है। मैं यहाँ से जो है वो आइडेंटिटी के ऊपर आ जाता हूँ। तो अब आपने यहाँ पर आइडेंटिटी को ऑन कर लेना है। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट पे जाएंगे, अपना जो है वो जो भी टिकटॉक अकाउंट है उसको यहाँ पर जो है वो लॉग इन कर लेंगे। सो मैंने यहाँ से जो है मेरे पास मल्टीपल अकाउंट थे, तो मैंने यहाँ पर जो जिस अकाउंट पर मैंने ऐड चलानी है, जिस अकाउंट के अंदर मेरा क्रिएटिव है, मैंने उसको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने ऑथराइज टिकटॉक पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड कोड के अंदर कोड ऐड कर देना है। अब आपने कोड कैसे ऐड करना है, मैं मोबाइल पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आपने कोड को कॉपी करना है। जी, यहाँ पर आपने जो है वो वीडियो पे आपने ऐड चलाना है और उस पर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है वो ऐड सेटिंग नजर आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपके पास अगर ये ऑप्शन ऑफ है ऐड ऑथराइजेशन वाला तो इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन करेंगे आपके पास ये नीचे वीडियो कोड आ जाएगा, आपने मैनेज पे क्लिक करना है और कॉपी कोड कर लेना है। यूँ आपका कोड जो है वो कॉपी हो जाएगा।
तो अब आपने यहाँ से कोड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है वो आप इस कोड को पेस्ट कर देंगे और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये वो वीडियो हमें यहाँ पर जो है वो शो कर देगा जिस पर हमने जो है वो ऐड चलाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन आ रहा है कॉल टू एक्शन के, कोई भी अगर आपकी वीडियो व्यू करे, क्रिएटिव व्यू करे तो वो किस पे क्लिक करे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो है सिलेक्ट ऑल को हटा देना है और यहाँ पर जो है वो जस्ट जो है वो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ पर जो है वो शॉप नाउ बटन को जो है वो ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर शॉप नाउ बटन ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं चीज़ों को स्किप कर दूंगा और उसके बाद डेस्टिनेशन यूआरएल मुझे ऐड करना है कि कोई भी अगर उस शॉप नाउ को क्लिक करे तो वो किस यूआरएल पे जाना चाहिए। तो अब आपने यहाँ पर डेस्टिनेशन यूआरएल के अंदर आपने यहाँ पर जो है वो यूआरएल को पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपने एक दफा प्रीव्यू करके चेक कर लेना है कि क्या आया, ये वही लिंक है या नहीं है। तो उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों को यहाँ से स्किप कर देना है। ट्रैकिंग ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपने पिक्सल ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब आपने पब्लिश ऑल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है कि मुझे यहाँ पर ऐड क्रिएटिव जो है वो ऐड करना है। सॉरी, यहाँ पर मुझे जो वीडियो जिस पर मैंने चलाना है उसको यहाँ से ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो पब्लिश ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिश ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो ये ऐड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये कैंपेन जो है वो रेडी हो गई है। अब ये रिव्यू में चली गई है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू ना हुआ तो ये हमारे पास जो है वो कैंपेन एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो है वो कैंपेन के ऊपर रिजल्ट्स आना स्लोली स्टार्ट हो जाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद अच्छी वीडियोस के लिए। यहाँ पर मैं आपको शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और इस तरह की मजीद फाइवर से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता था। तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत शुक्रिया।